Grant Morrison's All-Star Superman continues the gospel according to Lex Luthor। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा पिछला चैप्टर सुपरमैन के सबसे अच्छे दोस्त जिमी ओल्सन को डेडिकेटेड था, पर आज का ये चैप्टर डेडिकेटेड है उसके सबसे अच्छे दुश्मन यानी कि लेक्स लूथर पर, जो आज कोर्ट में अपने जुर्म की वजह से खड़ा हुआ था और जज साहब उसके किए गए सारे क्राइम गिनवा रहे थे। और तंग आकर लेक्स लूथर उनसे कहता है कि सुपरमैन की वजह से मुझे ये सब करना पड़ा, उसको भी आज यहाँ होना चाहिए था। जज साहब उसको कहते हैं कि वो एक सन की इंसान है जिसको उसकी लालच और जलन ने उसको बर्बाद कर दिया, और वो यहाँ फैसला करते हैं कि वो मानवता के विरुद्ध बुरा काम करने के जुर्म में वो उसे मौत की सजा सुनाते हैं। और लेक्स लूथर उदास होने की जगह खुश हो जाता है, जैसे वो इसका ही वेट कर रहा होता है। और अगले सीन में हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जिसमें क्लार्क केंट बैठा हुआ रहता है, जो उस हेलीकॉप्टर से स्ट्राइकर आइलैंड लेक्स लूथर का मरने से पहले एक इंटरव्यू लेने जा रहा होता है। वहां पहुंचने के बाद क्लार्क लेक्स लूथर के सेल में जाता है और हम देखते हैं कि लूथर जेल में भी अपने इन्वेंशन कर रहा है और वो एक उड़ने वाला रोबोट बना रहा होता है। पर उस रोबोट की ये कमी थी कि वो अपने हिसाब से कहीं भी उड़ता रहता था। इसी वजह से क्लार्क उसको देखता ही रहता है और उसके पांव एक वायर में फंस जाता है और वो गिर जाता है। ये देखकर लेक्स उससे कहता है कि तुम लिखते शायर की तरह हो पर चलते कायर की तरह हो। और वो कहता है कि कितने सोचने वाली बात है कि मैं यहाँ अब डेथ रो पर हूँ, उन एविडेंस की वजह से जो तुम्हारे न्यूज़पेपर ने दिए थे। क्लार्क उसको बताता है कि कल वो उसकी साइड की स्टोरी को सुनना चाहता है और उसके पास बस 1 घंटा है। लेक्स उसको पीछे आने को कहता है और वो लोग जिम में जाते हैं, जहाँ लूथर ट्रेडमिल पर भागते भागते अपना इंटरव्यू देना शुरू करता है। वो कहता है ये सब नहीं होता अगर मेरे अलावा कोई और इस चीज को देखने की बुद्धि रखता तो। सुपरमैन अपनी पावर से खुद परेशान है, उन लेजर बीम्स और उस बचकाना स्माइल से। वैसे तुम्हें सच्ची में सुपरमैन के बारे में क्या लगता है? और क्लार्क कहता है कि सुपरमैन उसको ठीक लगता है क्योंकि वो उसके साथ हमेशा फ्रेंडली रहता है। ये सुनकर लेक्स उससे पूछता है कि उसको कभी छोटा फील नहीं हुआ कभी इस प्लेनेट पर सुपरमैन की उपस्थिति से? और क्लार्क बोलता है कि वो लोग अपने काम में छोटा बड़ा नहीं देखते। लेक्स लूथर तभी क्लार्क की छोटी नोटबुक की तरफ देखता है और उससे बोलता है वो अब उसके बारे में क्या लिख रहा है, और उसके हाथ से वो शॉर्ट नोटबुक ले लेता है और वो देखता है और वो बोलता है कि तुम आज के जमाने में भी ये चीजें यूज करते हो, तुम एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस क्यों नहीं यूज करते? और क्लार्क कहता है कि उसको उसका यूज करना उतना अच्छा नहीं लगता जितना वो शॉर्ट हैंड का यूज करता है, जो उसने अपनी माँ से लिया था। फिर लूथर वेट लिफ्टिंग करने लग जाता है और क्लार्क से कहता है कि काश लोइस को डिस्ट्रैक्ट करने सुपरमैन नहीं होता तो शायद वो अच्छे आदमी क्लार्क को नोटिस कर पाती, जो हमेशा उसके लिए कोने में खड़ा रहता है। और वो क्लार्क के एक्सप्रेशन को देखता है और पूछता है कि तुम्हें शर्म क्यों नहीं आ रही? मुझे पता है कि तुम उसको पसंद करते हो। और क्लार्क उसको याद दिलाता है कि वो यहाँ उसका इंटरव्यू लेने आया है, ना कि लेक्स से अपना इंटरव्यू करवाने। लेक्स लूथर कहता है कि तुम वो सब हो जो एक सिटी गर्ल को चाहिए, बस थोड़ी बॉडी बना लो, फिर तुम सुपरमैन की बनावट को भी टक्कर देने लगोगे। पर क्लार्क उसको कहता है कि उसको इन सब के बारे में ज्यादा नहीं पता, और वो कहता है कि उसे लगता है कि जल्द ही लेक्स कोई अपील सुनाने वाला है। और लेक्स लूथर तभी वेट को जमीन पर फेंकता है और क्लार्क को बताता है कि जल्द ही लोइस सुपरमैन को उसके सामने कभी नहीं देख पाएगी। और क्लार्क मशीन पकड़ के बोलता है कि क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? और लेक्स लूथर उसके सामने अपने मसल्स फ्लेक्स करता है और बोलता है स्ट्रॉन्ग होना आसान है अगर आप क्रिप्टॉन से आए हो, पर हमें इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमें सुपरमैन के जैसे पावर विरासत में नहीं मिलती है, हम खुद उसे हासिल करते हैं। और क्लार्क उसको कहता है कि वो मौत के करीब हुए आदमी जैसा तो नहीं लग रहा है। और फिर वो लोग एक पंचिंग बैग के सामने जाते हैं और वो पूछता है कि सुपरमैन आजकल कैसा है, कमजोर या फिर थका हुआ? और क्लार्क कहता है कि वो ठीक है, जिस पर लूथर कहता है कि वो ठीक नहीं है, वो बस ठीक दिखता है। और ये कहकर वो वहाँ से जेल के दूसरे कोने में चल देता है। सीढ़ियों से उतरते उतरते क्लार्क पूछता है मुझे समझ नहीं आता, तुम अपनी बुद्धि और सम्मानों का वेस्ट सुपरमैन पर करते हो? और लूथर उससे कहता है
सुपरमैन की वजह से उसने अपना आधा जीवन इस जेल में बिताया है, इसलिए स्ट्राइकर्स आइलैंड अब उसके लिए एक बॉटल सिटी जैसी बन गई है, जैसे सुपरमैन के लिए कॉन्डोर था, एक छोटी दुनिया। और वो चाहता है कि वो इस जगह पर एक नई सिटी बनाए। पर तभी एक आवाज आती है, लूथर, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और तुम्हें चूस कर सुखा दूंगा। जिस पर लूथर कहता है कि इग्नोर करो, हर सोसाइटी में मॉन्स्टर्स होते हैं। और हमें पता चलता है कि वो आवाज पैरासाइट की होती है। आपको हम बता दें कि पैरासाइट एक सुपरमैन विलन है जो एनर्जी को जितना ऑब्जॉर्व करे उतना पावरफुल हो जाता है। और वो भी लूथर की तरह स्ट्राइकर्स आइलैंड पर कैद था। वो लूथर को देखकर गुस्सा हो जाता है और उसको मारने की बात कहता है, जिस पर लूथर बोलता है कि वो उसको एक दिन बताएगा कि यहाँ का बॉस कौन है, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा कहा करती थी, बड़े अगली लोगों को पहले पंच करो। पर थोड़ी ही देर बाद पैरासाइट अपनी कैद से आजाद हो जाता है और पास खड़े लोगों को अब्सॉर्ब करके उन्हें मार डालता है। उसके आजाद होने का कारण था कि क्लार्क, जो कि सुपरमैन था, वो वहाँ था और वो आसपास की एनर्जी को खा सकता था। उसके आजाद होने पर क्लार्क वहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर पैरासाइट ने उसको टच कर लिया तो पैरासाइट और खतरनाक हो जाएगा। दूसरी तरफ पैरासाइट पुलिस वालों पर हमला करने लगता है और जेल में राइट होने लगती है। और ये देखकर दूसरे क्रिमिनल्स भी पुलिस वालों को रोकने लगते हैं। और लूथर ये सब देखते हुए कहता है, कायोस मेरी सोसाइटी की नींव को रखने की पहली स्टेज। राइट को रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर टीयर गैस फेंकती है और तभी क्लार्क वहाँ आकर कहता है कि लूथर, तुम बड़े खतरे में हो, और वहाँ से गायब हो जाता है। लूथर उसके जाने के बाद कहता है, तुम कहते हो मैं खतरे में हूँ? नहीं केंट, मेरी दुनिया में तुम मेरे प्रोटेक्शन में हो। और तभी एक क्रिमिनल लूथर के सर पर गन पॉइंट करता है और अचानक से क्लार्क वहां आ जाता है और कहता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये बहाना मार के वो लूथर को उस क्रिमिनल से बचा लेता है। अगले सीन में हम स्ट्राइकर आइलैंड के बाहर कॉप्स को देखते हैं। हमें पता चलता है कि टीयर गैस होने पर जब क्लार्क गायब हुआ था तब उसने सारे कॉप्स को सेफली बाहर निकाल दिया था। जेल में लूथर क्लार्क से कहता है कि मेरे पीछे आओ अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो, और अपने ग्लासेस भूल जाओ। पर क्लार्क ऊपर की तरफ देखता है और अपनी हीट विजन यूज करके कहता है, पर मैं उनके बिना नहीं देख सकता, सब कुछ ब्लर दिख रहा है। हीट विजन से पानी का पाइप गर्म हो जाता है, जिससे वहाँ बारिश होने लगती है और वो दोनों वहाँ से जाते हैं। जाते जाते क्लार्क अपनी फ्रीज ब्रेथ का यूज करके सबको जमा देता है और ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे आइलैंड के सिक्योरिटी सिस्टम ने ऐसा किया। लूथर उससे जल्दी चलने के लिए कहता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो जिंदा रहे, जिससे वो उसकी कहानी लोगों को सुना सके। एक ऐसे आदमी की कहानी जिसने एक एलियन इन्वेडर के सामने झुकने से मना कर दिया। एक ऐसा आदमी जिसने ये सवाल उठाने की कोशिश करी कि सुपरमैन अपने आप को समझता क्या है। क्लार्क उसको कहता है कि उसे यहाँ सेफ नहीं लग रहा और लेक्स बताता है कि नीचे उसकी सेल है और वो लोग वहीं जा रहे हैं। और तभी दीवार तोड़ते हुए पैरासाइट वहां आ जाता है, जिसको देखकर लूथर उस पर गोलियां चला देता है, जिस पर क्लार्क उसको ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी से और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और लूथर भागने लगता है। क्लार्क आगे जाकर उससे कहता है कि वहां से जल्दी निकलो, एक अर्थक्वेक आने वाला है। और क्लार्क दीवार को धक्का देकर वहां से फ्लोर को तोड़ देता है, जिससे पैरासाइट नीचे गिर जाता है। पैरासाइट गिरकर बेहोश हो जाता है और लूथर उसको चेक करने लग जाता है। लूथर कहता है कि देखा क्लार्क, क्या होता है जब कोई लेक्स लूथर से पंगा लेता है, जल्दी ये हाल सुपरमैन का होने वाला है। और वो पैरासाइट को किक करके कहता है, कोई भी मुझे डरा नहीं सकता, कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता। और वो जेल के कैदियों की तरफ देखकर बोलता है कि और कोई है जो मेरे आइडिया को चैलेंज करना चाहेगा। लूथर उनको बताता है कि वो अपनी सेल की तरफ जा रहा है, डेथ रो, पर अगर किसी को बदलाव चाहिए तो मेरे सिग्नल का वेट करना। क्लार्क लेक्स से कहता है कि मैं लोगों को बताऊंगा कि कैसे तुमने राइट को रोकने में हमारी मदद करी, और मुझे पता है लेक्स, तुम इतने भी बुरे नहीं। पर लेक्स उससे कहता है कि मुझे तुम हमेशा से पसंद थे क्लार्क, तुम वो सब हो जो वो नहीं है, पर तुम मेरे एक हथियार की तरह हो जिसका यूज मैं अपने जंग में सुपरमैन के खिलाफ करने वाला हूँ। अब देखो मैं कितने आसानी से तुम्हारे पेपर और उसमें लिखी गई चीजों को अनरिलायबल बनाता हूँ। और फिर लूथर ने एक फ्लोर का दरवाजा खोला और वो क्लार्क को एक बबून से मिलवाता है जो सुपरमैन सूट पहना रहता है।
और फिर वो एक अंडरग्राउंड पैसेज में जाते हैं और वहाँ पर हम नस्ताल्जिया नाम की लड़की से मिलते हैं और लूथर कहता है ये तुम्हें जिंदा लोगों की दुनिया में छोड़ देगा जब तक मैं अनंत का इंतजार करता हूँ। और नस्ताल्जिया लेक्स को इशारा करके बताती है कि उसकी एक आईब्रो गायब है और जल्दी से लेक्स पेन से एक आईब्रो बनाता है और क्लार्क से कहता है क्या देख रहे हो क्लार्क? और क्लार्क कहता है कुछ नहीं, मैं ग्लासेस के बिना पूरा अंधा हूँ। और वो लेक्स लूथर से पूछता है कि वो जब चाहे यहाँ से जा सकता था पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। और वो बताता है कि उसको उस इलेक्ट्रिक चेयर पर ही बैठना है और कहता है कि उसकी फिक्र मत करो, मेरे बाहर बहुत फ्रेंड्स हैं। और क्लार्क उसको समझाता है कि वो और सुपरमैन दोस्त हो सकते थे पर लूथर कहता है पागल हो, मेरा जन्म ही डिक्टेटर बनने को हुआ था। क्लार्क उसको कहता है तुम मैदान में पड़े हुए एक कुत्ते की मौत मरोगे, समझने की कोशिश करो। पर लेक्स कहता है मेरे से पहले वो मरेगा क्योंकि मैंने सन का इस्तेमाल किया, उसी सोर्स का जिससे उसको पावर मिलती है। अब उसकी सेल्यूकुलर उसी सोर्स की वजह से ओवरलोड हो जाएगी और धीरे ही धीरे उसको खत्म कर देगी। समझे, मैंने सुपरमैन को मार दिया है। और वो बताता है कि सुपरमैन नहीं चाहता है कि उसके मरने की खबर दुनिया को पता चले, इसलिए लेक्स चाहता है कि तुम ये न्यूज दुनिया को बताओ। तुम्हें स्टोरी चाहिए थी ना, यही है तुम्हारी स्टोरी। और वो कहता है कि उसके और सुपरमैन के बीच के संघर्ष में कोई गहरा मनोविज्ञान नहीं है, इसको समझना बहुत आसान है। सोचो तुम्हें कैसा लगेगा अगर कोई जानबूझकर तुम्हारे रास्ते में आए बार बार। अगर सुपरमैन नहीं होता तो शायद वो इस दुनिया का इंचार्ज होता। और वो हंसते हुए कहता है और अब वो मर रहा है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और क्लार्क उस लड़की की नाव में बैठकर वहां से चला जाता है। और इसी के साथ चैप्टर 5 का एंड हो जाता है।